गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। और अभी मैंने खाया है खाना और अभी मैं बनाई थी जो पत्ते की, अरबी के पत्ते की साग जो होते हैं ना, वही बनाई थी। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत कम टाइम में बनाई थी। और अभी टाइम बज गए हैं, 1:30 बज रहे हैं अभी, और मेरा लंच हो चुका है। और आज मैंने मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं किया था। इस टाइम से मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। इतनी गर्मी है कि मन ही नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का। और मेरा आज ब्लॉग भी नहीं किया है क्योंकि मेरी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। इस टाइम थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन हो सकता है अगर मैं शाम तक एडिटिंग कर ली तो डाल दूँगी, नहीं तो मैं नहीं डालूँगी। और उसके बाद मेरे पास ना ब्लॉग्स भी नहीं है, एक ही ब्लॉग्स है। और इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया कि नहीं बनाऊँगी तो नहीं जा पाएगा। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग बताना। और बस इस टाइम पे सब कुछ सो रहा है। दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे लोग, सब लोग सोते हैं। कुछ लोग मोबाइल में बिजी होते हैं, कुछ लोग सोते हैं। और आज मैंने ये वाली कुर्ती डाली है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने अभी चेंज करके ये वाली कुर्ती डाली है। पहले मैं वाटर बाजू की कुर्ती डाली थी लेकिन वो नहीं, इसलिए मैं चेंज कर रही। चलिए बाद में मिलती हूँ आप। यहाँ स्पर्श और पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पे चल रही है मस्ती। यहाँ पे पापा मोबाइल लिए हैं तो वो मोबाइल के लिए ही परेशान कर रहा है काफ़ी देर से। लेकिन पापा भी बोल रहे हैं कि मैं भी देखता हूँ कितने देर में ये लेता है। और मम्मी भी यहाँ साइड में सोई है और मैं बैठी थी इधर साइड में सोफे पे, तो वहीं से मैं सोची चलो वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। यहाँ मम्मी तरबूज लेके आ रही थी सबके लिए और पापा के लिए लेके आई थी और भी लोगों के लिए उन्होंने कट किया है। तो मैं बोली कि मम्मी मैं दे देती हूँ और आप फिर अंदर चलो, हम लोग भी खा लेते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये मेन दरवाज़ा है हमारा और इसके बगल में ही जस्ट जो जिस रूम में मैं अभी थी वो है, यहाँ पे है किचन। किचन में अंधेरा था एंड यहाँ पे देखिए ये है वाटरमेलन जो मैं खुद खा रही हूँ और स्पॉश को खिला रही हूँ। तो इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, छोटे 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 छोटे, उसको निकालना पड़ता है। तो शाम के बज गए हैं 5 और बस 5 बज गए हैं। मैं एक अभी कुरियर रिसीव करी थी, अभी नहीं 12:30 में रिसीव करी थी और मैं इसको रूम में रखी थी बाहर काफ़ी देर के लिए। उसके बाद मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मास्क और ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 3 मास्क मंगाई थी, एक खुद के लिए और एक स्पर्श के लिए और एक इनके लिए। तो मैं इसलिए मंगा ली कि जब मुझे जाना हो तो अचानक से मुझे ख़रीदना ना पड़े और मैं यहाँ पे बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे जब भी कुछ भी मंगाती हूँ मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, आप लोगों को शेयर भी करती हूँ। अगर मैं बाहर जाती तो फिर कोई बात ही नहीं था ऑनलाइन मंगाने का। मास्क ऐसे भी मार्केट में कहीं भी मिल जा रहा है और बहुत ही कम रेट पे मिल जा रहा है मास्क मार्केट में। ऑनलाइन तो फिर भी काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ये मास्क पीटर इंग्लैंड का। इस तरीके से पैक है, ये 3 मास्क का सेट है और रीयूजेबल है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इसका रिव्यू नहीं कर रही हूँ, बस मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ। प्राइस बता देती हूँ, 349 इसकी प्राइस है। ठीक है, शिपिंग चार्ज भी मुझे लगा था इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए ओपन करने के बाद इस तरीके से 3 कलर, मैंने 3 अलग अलग, जैसे इसमें ना बहुत सारे कलर थे तो मैंने ये वाले सेलेक्ट किए थे। एक ये वाला सेलेक्ट किया था मैंने स्पर्श के लिए, ये छोटी छोटी, या फिर स्पर्श लगा सकता है, मैं भी लगा सकती हूँ उसको। मैं ही ज़्यादा लगा सकती हूँ क्योंकि ये पिंक और वाइट शेड में है। एंड एक इनके लिए मैंने ये सेलेक्ट किया था जो बिल्कुल प्लेन में है और यहाँ पे एक स्पर्श के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बाहर वाले कमरे में बैठी थी, अभी मैं दिखाई ना आप लोगों को। पापा इनसे वीडियो कॉलिंग हो रही थी, बातें हो रही थी। और ये मेरा ब्लॉग परसों चला जाएगा, हाँ परसों चला जाएगा क्योंकि मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाई थी इसी वजह से। और आज मैंने वीडियो जो पब्लिश करी है काफ़ी लेट मैंने किया है, 2-2:30 बजे के आसपास मैंने आज की वीडियो पब्लिश करी है। तो मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि सबके पास पहुंच पाएगा। और मेरे पास अभी इंस्टा पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कि दी ब्लॉग्स अभी तक नहीं आया। 5 बजे 5:30 इस टाइम तक मेरे पास आ रहे हैं कि अब मैं वेट कर रही हूँ।
तो मैं बस यही रिप्लाई की हूँ कि बस आ गया। आप लोग अगर जिसको नोटिफिकेशन, क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई है और जो टाइम होता है उस टाइम पे सब लोगों को पता चल जाता है कि नहीं ब्लॉग आएगा, या फिर वो चैनल पे जाके देख लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो मेरी टाइमिंग चेंज हो गई ना, तो बहुत सारे लोगों तक हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, तो उन लोगों को नहीं मिला है। तो मैं बस उनको, जितने लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज किए हैं उनको मैं बता दी हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है वो आ चुके हैं, आप लोग जाके देख लो। अगर नोटिफिकेशन नहीं गया है तो आप मेरे चैनल को एक बार सर्च मारो और मेरे चैनल पे जाके देख लो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता हो कभी कि ब्लॉग्स नहीं मिला है तो आप मेरे चैनल को सर्च करो, इंडियन यूट्यूबर शारिका। देन आप सारी वीडियोस के बाद जो मेरा चैनल आएगा उस पर क्लिक करो, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जिसको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ। और आज वाले मेरी वीडियो पे कमेंट्स ये आ रहा था कि मतलब मेरी देवरानी बहुत सलीके से रहती है, हमेशा सर पे से पल्लू लेके रहती है और आप बिल्कुल, आपको तमीज़ नहीं है, ये वो। और बहुत सारे लोग ये मैसेज कमेंट्स देखे भी होंगे, हो सकते हैं जब उनके पे मैसेज आने लगता है ना तो वो लोग क्या करते हैं, आगे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। तो पता नहीं लोगों की सोच कैसी होती है, ये समझ नहीं आता। कैसे सलीके से क्या मैं बिल्कुल ही मतलब एकदम गंदी तरीके से रहती हूँ, ये आपका कहना है। देखो, सलीका रहने का कुछ दिल से, हाँ दिल से सबका रिस्पेक्ट करो, ये सलीका होता है। ना कि मैं कपड़े या सर पे से पल्लू लेके रहूँ तो मैं सलीके से रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही सर पे से पल्लू लेने की बात ना, तो मैंने लिया है, ऐसा नहीं है। अभी मेरा जब टाइम था ना, उस टाइम पे मैं साड़ी पहन के घर से बाहर निकलती थी, साड़ियाँ पहनती थी। ये आप लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन आज आप लोग बस देख रहे हो ना तो कमेंट्स कर देते हो, पता नहीं यार कैसे कैसे। और ऐसा नहीं है कि वो मेरी देवरानी है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। हम नहीं बोलते हैं कि तुम पल्लू लेके रहो हमेशा, नहीं, हम नहीं बोलते हैं। वो उसकी मर्जी है, ये मैं अपने तरीके से रहती हूँ, वो अपने तरीके से रहती है। उसको जैसा मन होता है वो रहती है, मुझे जैसा मन होता है मैं रहती हूँ, ऐसा नहीं। इसके लिए आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना किया करो, क्योंकि ऐसे कमेंट्स का मैं जवाब कई बार दे चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमेशा इस टाइप के कमेंट्स का मैं बार बार रिप्लाई करूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से बोलने में। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है मेरा रहना, तो मतलब मेरे कपड़े के ऊपर भी क्वेश्चन कि कैसा कपड़ा, बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, ठीक है। सलवार सूट मेरे पास, मैं बता दूँ, मैं कुर्तियाँ ज़्यादा पहनती हूँ। अब यहाँ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा रहती नहीं हूँ। अब मैं यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ के कपड़े स्टिच करवा के वहाँ से लेके आऊँ चंडीगढ़ से, और मैं वहाँ रहूँ तो वहाँ के इतने मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास वहाँ रहता है वो मैं यहाँ पे और मैं एक और बात बता दूँ, मैं यहाँ पे कपड़े लेके आई हूँ, टॉप लेके आई हूँ, ठीक है। टॉप मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कभी भी ब्लॉग्स में नहीं दिखाती हूँ, मैं पहनती हूँ बहुत ही एकाध बार ही आप लोगों ने देखा होगा, नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मैं नाइट टाइम पहनती हूँ। जब मैं ब्लॉग्स इन कर देती हूँ तब मैं यहाँ पे पहनती हूँ, लेकिन इससे मेरे घर वालों को किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्लीज़ आप लोग मत करो कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। मेरे घर वाले अगर मेरे को घर वाले पसंद नहीं करेंगे तो मैं नहीं पहनूंगी, मेरे घर वालों की मर्जी है, मैं पहनूँ ना पहनूँ, आप लोग कोई नहीं होते हो क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बार बार इस चीज़ के लिए रिप्लाई करती हूँ, बार बार करती हूँ, लेकिन आज वाला जो कमेंट्स था वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था, जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया मेरे से, ठीक है। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी थोड़ा बहुत जो काम है मैं फेस वॉश करूँगी, काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गया, और गर्मी जब ज़्यादा होती है तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है। यहाँ शाम का टाइम था और मैं झाड़ू लगाने के लिए अभी झाड़ू ली थी, और विंडो पे थोड़ा बहुत जाल हो गया था तो उसी को मैं यहाँ पे सफाई करने लगी। मुझे दिख गया, सामने दिख जाता है तो उसको हटा ही देती हूँ। यहाँ पे मीना है और मैं हूँ, वो कुछ और काम कर रही है, किचन का कुछ लेने गई है। वो जहाँ गई है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, जैसे लहसुन एक्स्ट्रा जो होता है, प्याज होता है, वो सीढ़ियों के नीचे जो जगह होता है ना वहाँ रख जाता है। यहाँ किचन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, स्पॉश है यहीं पर, और स्पॉश का काम पूरा फिल्टर यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसमें का सारा पानी गिरा देना, और इसमें से पानी भर के ले जाके पौधों में पानी डालता है। इसमें से फिल्टर का पानी में हम बोलते नहीं कि टैप का पानी निकाल के पौधों में पानी डालो, तो नहीं, वो उसमें से निकाल के फिर पौधों में पानी डालेगा। यहाँ मम्मी का मैं लगा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, मैं खुद भी लगाई हूँ और उसके बाद मीना भी लगाएगी।
तो ये जो मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ शाम के टाइम लगा रही हूँ, और इसमें मैंने मिक्स किया है एलोवेरा जेल, और इसकी मैं वीडियो मेरी सेकंड चैनल पे जा चुकी है। और ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, अगर किसी की ड्राई स्किन है वो भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये पैक बनाया है। और इसको आप मसाज करते हुए भी लगा सकते हैं। मतलब ऐसा होता है मुल्तानी मिट्टी जब हम लगाते हैं तो वो चिपक सा जाता है एक जगह, लेकिन ये वाला नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर देने पे आप ईज़िली अपने फेस पे मसाज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पैक की तरह छोड़ दो, जब ड्राई हो जाएगा तब वॉश कर लो। इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है हमारा स्किन और ग्लोइंग भी हो जाता है। तो मम्मी का मैं लगा रही थी, मम्मी बड़ा खुश होती हैं जब मैं मम्मी को लगाती हूँ, और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहले भी आप लोगों को बताई हूँ। यहाँ पे मम्मी का लिप्स का मैं देख रही थी कि मम्मी आपका लिप्स कितना छोटा सा है, वो हंस रही थी। उसके बाद यहाँ लगा रही है मीना, और हम तीनों आंगन में ही बैठे हुए थे और आंगन में ही बैठ के लगा रहे थे। देन मैंने वैसे ना तीनों लोगों के लिए मैंने घोल दिया था एक ही साथ, तो मुझे वीडियो बनानी थी फेस पैक वाली, और प्लस एक्स्ट्रा मुझे इन लोगों के लिए भी घोल दी थी, ताकि अब एक बार करो तो हो जाता है ना सबका, फिर अच्छा भी लगता है। अकेले अकेले क्या लगा के बैठे रहो फेस पे, मुझे ठीक नहीं लगता है, इसीलिए मैं सबके लिए बना देती हूँ। और यहाँ पे चलिए, इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी। वैसे आज का ब्लॉग ही मैं ज़्यादा नहीं बना पाई थी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी। मैं खा रही हूँ रबड़ी, जो बहुत ही ज़्यादा मैं 2 दिन पहले बनाई थी, फ्रीज में रखा हुआ था, एंड अभी खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा यमी बना है गाइस, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यमी बना है। इस पर सिर्फ देखने के लिए आ रहा है, इसको मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहा है। खाओ चलो, भाग जाता है, बिल्कुल इसको पसंद नहीं आ रहा। अगर मैं किसी का आइसक्रीम बना दूँ ना तो ये ईजिली खा लेगा, लेकिन आइसक्रीम मुझे इस टाइम पे नहीं खिलाना है इनको। तो बहुत ज़्यादा आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा यम्मी बना है। यहाँ मीना थी रूम में, और इधर बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूटो थे, तो वो मॉस्क्यूटो बैट से उसको मार रही थी। और अभी ख़रीद के आया है ये वाला मॉस्क्यूटो बैट। मैंने पापा से बोला था कि पापा ख़रीद के ला दो, पहले वाला जो एक है ना सामने, वो ख़राब हो गया है इसी वजह से। और यहाँ पे पापा स्पर्श के लिए बुक्स भी लेके आए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट है बुक्स को देख के, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल इन वन बुक्स है। और एक बुक्स और पापा लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे उसको जब बुक मिलता है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ उसको मोबाइल दिख गया, लेकिन उसके बाद मोबाइल ले लिया। यहाँ पे पापा कुछ सामान लेके आए हैं, चिप्स पोहा ये सब लेके आना था। तो जो कलरफुल चिप्स होता है ना, वो काफ़ी टाइम से हम बोलते थे लेके नहीं आते थे, क्योंकि मिल नहीं रहा था लॉकडाउन में। अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो थैला खोल रही हूँ, इसमें मैं दिखाती हूँ, ऊपर से ही दिखा देती हूँ, क्योंकि ये खुल नहीं रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पर्श को पसंद है, वो राइस के साथ भी इसको खा लेता है, या फिर शाम के टाइम भी कभी कभी खा लेता है। तो ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ही यहाँ पे फ्राई हो रहा है। मीना फ्राई करके इसको डब्बे में हम डाल देंगे। और चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना। हो सकता है कल मेरा ब्लॉग्स ना आए, क्योंकि आगे मेरे पास ब्लॉग्स नहीं है। आधा अधूरा एक ब्लॉग्स है, लेकिन आधा अधूरा है कल वाला। तो अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।